जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी कोर बुक फ्लेमिंगो से पोयम द रोड साइड स्टैंड रिटन बाय फेमस पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पोयम को पढ़ने से पहले हम पोयम की थीम को समझ लेते हैं ताकि पोयम को समझना हमको बहुत आसान हो जाएगा। द रोड साइड स्टैंड is a beautiful piece of poetry by renowned poet Robert Frost. रोड साइड स्टैंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये पोयम लिखी है और जितना भी पोइटिक वर्क उनका है उस पोइटिक वर्क में रोड साइड स्टैंड इज वन ऑफ द ब्यूटिफुल पोयम रिटन बाय द पोएट. The poem through the owner of a roadside stand reflect upon the life of people that are deprived and mindlessly ignored by the city-bred people. पोएट यहाँ पर एक कंपैरिजन करते हैं कि जो रोड साइड स्टैंड है, जो पुअर पीपल हैं, वो वहाँ पर अपनी छोटी मोटी शॉप लगाते हैं सड़क के किनारे, और सिटी पीपल से मतलब है रिच पीपल, जो संपन्न लोग हैं, वो जब रोड साइड से गुजरते हैं तो वो उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं. और ये लोग जो रोड साइड स्टैंड लगाते हैं, ये लोग कैसे होते हैं? डिप्राइव्ड, ये उपेक्षित और वंचित होते हैं. और जो रिच पीपल हैं, सिटी पीपल हैं, ये इनको इग्नोर करते हैं माइंडलेसली, यानी बिना विचारे, बिना सोचे समझे उनको वो इग्नोर करते हैं. और इन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए पोएट ने एक मीडियम लिया है, माध्यम लिया है. और वो माध्यम कौन है? एक रोड साइड स्टैंड का ओनर यानी मालिक, यानी रोड के किनारे, सड़क के किनारे एक छोटी सी दुकान लगाने वाला दुकान का मालिक है, जो ये सब बातों को फील करता है कि किस तरह से जो सिटी पीपल हैं, जो रिच पीपल हैं, वो उनको इग्नोर करते हैं और उन पर ध्यान नहीं देते हैं. द ओनर वॉन्ट्स टू बी एक्सेप्टेड बाय द सिटी पीपल इवन इफ दे डोंट बाय एनीथिंग फ्रॉम हिज स्टैंड. जो ओनर ऑफ द रोड साइड स्टैंड है, रोड साइड स्टैंड यानी एक छोटी सी दुकान लगाने वाला एक व्यक्ति है, वो क्या चाहता है कि जो सिटी पीपल हैं, जो रिच पीपल हैं, वो चाहे उनसे कुछ ना खरीदें लेकिन उनको एक्सेप्ट करें, उनको इग्नोर ना करें, उनको रिस्पेक्ट करें, उनकी इंसल्ट ना करें. द पोएट ऑल्सो पॉइंट आउट दैट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर अनइक्वल इन सिटीज़ एंड विलेजेस. पोएम के द्वारा पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक कंपैरिजन भी अपने रीडर्स के सामने रखते हैं कि शहर और गांवों में, सिटीज़ और विलेजेस में जो डेवलपमेंट हुआ है उसकी ग्रोथ में काफ़ी अंतर है, डिफरेंस है. कैसे डिफरेंस है? क्योंकि जो सिटी पीपल की लाइफ स्टाइल है वो अलग है और विलेज पीपल की लाइफ स्टाइल अलग है. उनके पास में जो आगे बढ़ने के रास्ते विलेज पीपल के पास में कम हैं. तो इस पोएम के द्वारा रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अनइक्वल ग्रोथ ऑफ सिटी एंड विलेज पीपल के बीच में किस तरह से हुई है वो भी अपने रीडर्स के सामने प्रेजेंट करते हैं. एंड नाउ अबाउट द पोएट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट is a highly acclaimed American poet of the 20th century. रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिन्होंने कि ये पोएम और रोड साइड स्टैंड को लिखा है, ये एक अमेरिकन पोएट हैं 20th सेंचुरी के, और इनको वॉइस ऑफ अमेरिका भी कहा जाता है. और इनकी पोइट्री को अमेरिकन लोगों ने सबसे ज़्यादा एक्लेम किया, यानी उनकी तारीफ की, प्रशंसा की. रॉबर्ट फ्रॉस्ट रोट अबाउट कैरेक्टर्स, पीपल एंड लैंडस्केप. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइट्री का जो मेन थीम होता है वो होता है, उसमें कैरेक्टर्स हैं, पीपल यानी लोगों के बारे में, और लैंडस्केप यानी सीनरीज, नेचुरल सीनरीज को डिस्क्राइब किया है.
His poems are concerned with human tragedies and fears. जो इनकी पोएम की थीम्स रहती हैं उनमें ज़्यादातर ह्यूमन ट्रेजेडीज़ एंड फियर्स, मानवीय जो दुख तकलीफ़ें और डर, ये उनके पोएम की थीम रहती है। और साथ में ये अपनी पोएम में इस थीम को रिएक्ट भी करते हैं। किस बारे में? कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ लाइफ, कि जीवन में कितने कॉम्प्लेक्स, कितनी विभिन्नताएं हैं, जटिलताएं हैं, उस पर इनका रिएक्शन भी रहता है। एंड हिज अल्टीमेट एक्सेप्टेंस ऑफ हिज बर्डन, और इनकी पोएम्स में जो ये बर्डन है, बर्डन यानी बोझ, किस चीज़ का बोझ है? ट्रेजेडीज़ का बोझ है एक इंसान के जीवन में, तरह तरह के फियर्स हैं या फिर जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं लाइफ की उनका। तो फाइनली पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी पोएम में इन बर्डन्स को, इन बोझ को एक्सेप्ट करने की बात भी कहते हैं। स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, ये उनकी फेमस पोएम्स हैं। बर्चेस, मेंडिंग वॉल्स आर ए फ्यू ऑफ हिज वेल नोन पोएम्स। In the poem A Roadside Stand, Frost presents the lives of poor, deprived people with pitiless clarity and with the deepest sympathy and humanity. पोएम रोड साइड स्टैंड जो कि हम लोग पढ़ेंगे, इसमें पोएट ऐसे लोगों की लाइफ को हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं जो कि डिप्राइव हैं, जो कि वंचित हैं, जिन पर कोई ध्यान नहीं देता है। पिटीलेस क्लैरिटी एंड विद द डीपेस्ट सिंपैथी, और ऐसे लोगों के प्रति उनकी डीपेस्ट यानी बिल्कुल तहे दिल से उनकी सहानुभूति है, और उन्होंने इनकी लाइफ, उनकी फीलिंग के बारे में डिस्क्राइब किया है, और वो पूरे ह्यूमैनिटी, मानवीयता के साथ में इनको सिंपैथाइज करते हैं, यानी इनकी तकलीफ़ों को समझते हैं। सो लेट्स रीड आउट द पोएम अ रोड साइड स्टैंड। और अब हम पढ़ेंगे पोएम रोड साइड स्टैंड, रिटन बाय पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उसका लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन। बहुत सारी पोइटिक डिवाइसेस इस पोएम में पोएट के द्वारा यूज़ की गई हैं, जिसको मैंने इस वीडियो लेक्चर के एंड में बताया है। तो आप पूरे वीडियो लेक्चर को बहुत अच्छे से पढ़िए और समझिए। और पोएट ने बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इस पोएम से जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं उनकी फीलिंग को अपने रीडर्स तक पहुंचाया है। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट यानी सामने, एट द एज यानी किनारे, ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पीड का मतलब गति। आप लोग मीनिंग भी लिखते चलें। द रेट एट विच समवन और समथिंग मूव्स। अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड। पैथेटिकली यानी अर्नेस्टली, बहुत ही विनम्रता पूर्वक। प्लेड यानी रिक्वेस्ट करना, एक इमोशनल अपील करना, इम्प्लोर करना, ये कहलाता है पैथेटिकली प्लेड। यानी वो रिक्वेस्ट करते हैं ना, तो रिक्वेस्ट भी बहुत ही अर्नेस्टली करते हैं, विनम्रता पूर्वक करते हैं। अब हम इसका मीनिंग समझेंगे। द लिटिल ओल्ड हाउस, एक स्मॉल हाउस है, और वो कहाँ पर है? सिचुएटेड अलोंग द रोड साइड, सड़क के किनारे वो बना हुआ है। Resident of this house have extended front of their house to construct a small shed. और जो लिटिल हाउस है was out with a little new shed. तो ये लिटिल न्यू शेड, एक नया उसमें शेड बना हुआ है, और वो किसने बनाया है? जो उस घर में रहने वाले रेजिडेंट हैं, उस घर में रहने वाले लोग हैं, उन्होंने जो अपने घर का फ्रंट है उसको एक्सटेंड किया है, बढ़ा दिया है, और एक स्मॉल शेड बना लिया है। और इस शेड में वो लोग क्या करते हैं? इन दिस शेड दे सेल सम फूड आर्टिकल्स,
कुछ खाने का सामान रखते हैं बेचने के लिए। इसलिए जो ये रोड साइड स्टैंड है ये क्या है? इट इज़ अ शॉप। ये है फर्स्ट लाइन का मीनिंग। यानी यहाँ पर बताया कि रोड साइड स्टैंड कहाँ पर है और वो न्यू शेड किसने बनाया है और न्यू शेड में क्या सामान रखा जाता है। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड, और इसकी सिचुएशन क्या है? रोड के किनारे है, अलॉन्ग साइड द रोड, जहाँ से कि ट्रैफिक स्पीड में निकलता है। ट्रैफिक वहाँ से बहुत तेज गति में लोग निकलते हैं। It would not be fair to say for a roadside stand that too pathetically pled. बहुत ही ब्यूटीफुली पोएट ने जो रूरल एरियाज़ में रहने वाले लोग हैं, जो फाइनेंशियली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, जो पुअर हैं, उनकी मेंटल कंडीशन को इस लाइन में डिस्क्राइब किया है। तो जो ट्रैफिक है स्पीडिंग पास्ट द शेड, वो शेड से काफ़ी स्पीड में उस जो शेड है, रोड साइड स्टैंड है, वहाँ से निकल जाता है। और ऐसा लगता है जैसे कि जो शॉपकीपर हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं द ट्रैवलर्स, किन से? जो कि उस ट्रैफिक में जो वहाँ से गुजर रहा है उसमें जो लोग बैठे हैं उनसे वो जो न्यू शेड है वो भी रिक्वेस्ट कर रहा है। किस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है? टू स्टॉप, कि वो रुक जाएं, जिससे क्या हो? सो दैट दे कैन सेल सम गुड्स, ताकि जो वो न्यू शेड जिन्होंने बनाया है उनका कुछ सामान बिक सके। यहाँ पर पैथेटिकली प्लेड, ये क्या है? ये इसको पर्सोनिफाई कर दिया। जो फीलिंग ऑफ द पीपल जो कि उसमें शेड के नीचे रहते हैं, जो शॉपकीपर हैं, उनके अंदर क्या फीलिंग है, इसको जो पोएट है उन्होंने रोड साइड स्टैंड को पर्सोनिफाई करके कि ऐसा लगता है कि वो स्टैंड पैथेटिकली प्लेड, यानी जो रिक्वेस्ट कर रहा है। पोएट क्या कहना चाहते हैं कि जो रूरल फोक्स हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, वो प्लीड कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं पैथेटिकली, बहुत ही अर्नेस्टली, विनम्रतापूर्वक, फॉर सम कस्टमर्स टू स्टॉप बाय एंड बाय सम ऑफ देयर, कि कुछ जो कस्टमर्स हैं, जो ट्रैफिक जो व्हीकल्स में वहाँ से जा रहे हैं, बड़े बड़े व्हीकल्स में जा रहे हैं, वो थोड़ी देर रुकें और उनका सामान खरीदें। नाउ लाइन नंबर 4, इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश whose flow supports the flower of cities from sinking and withering faint. It would not be fair to say for a dole of bread. पोएट कहते हैं फेयर यानी करेक्ट, कि it would not be correct to say that they wanted to give bread or any other thing free of cost. कि वो लोग, ये कहना सही नहीं होगा कि वो जो सिटी पीपल हैं उनसे ऐसे ही पैसा लेना चाहते हैं, यानी वो अपनी आजीविका के लिए दे वांट टू अर्न फ्रॉम सेलिंग देयर आर्टिकल्स या फूड आर्टिकल्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, वो उनसे ऐसे ही पैसा लेना नहीं चाहते हैं। दे वांट टू सेल समथिंग टू अर्न सम मनी, वो अपनी चीज़ों को, अपनी शॉप की चीज़ों को बेच कर ही पैसा लेना चाहते हैं। बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश होज फ्लो सपोर्ट, वो क्या कहते हैं, क्यों बेचना चाहते हैं? क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम अवेलेबिलिटी ऑफ मनी इज़ मोर इन सिटीज़, शहरों में ज़्यादा पैसा है, अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता ज़्यादा है, और फ्लो सपोर्ट, और मनी का फ्लो ही सपोर्ट करता है। किस में सपोर्ट करता है? डेवलपमेंट ऑफ पीपल, जो लोगों के विकास में जो सपोर्ट होता है वो किसका होता है? मनी का होता है। द फ्लो ऑफ मनी और अवेलेबिलिटी ऑफ मनी इन सिटीज़ हेल्प पीपल टू लीड ए बेटर लाइफ, और वो लोग जानते हैं कि पैसे के कारण ही शहर के लोग ज़्यादा अच्छा जीवन जी पाते हैं। द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विद ए माइंड अहेड। अब इतना सब सोचने के बाद भी, या
वो जो शॉपकीपर है रोड साइड स्टैंड का, वो इतना सब सोचता है। क्यों सोचता है? बिकॉज पॉलिश्ड ट्रैफिक। यहाँ पर देखिए, जो पॉलिश्ड ट्रैफिक है वो किसके लिए यूज़ किया गया है? सिटी पीपल के लिए, रिच पीपल के लिए यूज़ किया गया है, वो संपन्न लोगों के लिए यूज़ किया गया है। जो संभ्रांत लोग हैं, पॉलिश्ड मतलब संभ्रांत लोग हैं, उनके लिए। तो वो जो रोड साइड स्टैंड का ओनर है वो कहता है कि जो रिच पीपल ऑफ द सिटी है, दे पास्ड विद ए माइंड अहेड। माइंड अहेड यानी विदाउट थिंकिंग अबाउट देम, उनके बारे में बिना सोचे हुए, बिना उन पर ध्यान दिए हुए वो आगे निकल जाते हैं। जो ट्रैफिक है कंसिस्ट ऑफ ब्यूटीफुल व्हीकल्स। जो ट्रैफिक निकलता है उसमें बहुत ही बड़े ही महंगे व्हीकल्स होते हैं, और इन व्हीकल से पता चलता है कि जो उनमें लोग बैठे हुए हैं दे आर वेरी रिच। तो वो क्या करते हैं? दे क्रॉस द शेड। वो उस शेड को क्रॉस करके आगे बढ़ जाते हैं और उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो ये लाइन क्या बताती है? ये सिटी पीपल की, ये रिच पीपल की मेंटेलिटी को बतलाती है। तो जो लाइन नंबर 1 से 7 तक हमने पढ़ा, उसमें क्या जाना हमने कि एक जो घर है रोड साइड स्टैंड का, और उसके ओनर ने उसको थोड़ा सा शेड को आगे बढ़ाकर एक रोड साइड स्टैंड बना लिया है, और वहाँ पर वो अपना एक शॉप चलाता है जिसमें कि फूड, वेजिटेबल्स हैं और इसी तरह की कुछ डेली जो नीड्स हैं वो वहाँ पर हैं। और वो ये उम्मीद करता है कि जो रिच पीपल हैं, जो सामने से ट्रैफिक निकलता है, वो उनसे कुछ खरीदें ताकि उनके पास में मनी आए, पैसा आए, और उनका भी विकास हो, और उनकी भी डेली जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें मनी का सपोर्ट हो। जो ये लोग हैं ये डिप्राइव्ड हैं एंड दे नीड मनी, और वो उस पैसे को चाहते हैं दैट हैज़ बीन सर्कुलेटिंग इन द सिटी, जो कि केवल शहरों तक ही सीमित है। और जो शहर के लोग हैं विद दिस मनी सिटी पीपल आर फ्लरिशिंग। सिटी के लोग हैं वो इसी से ही उनका डेवलपमेंट, उनका विकास हो रहा है। लाइन 8, और इफ एवर असाइड ए मोमेंट then out of sorts at having the landscape marred with the artless paint। तो पोएट क्या कहते हैं कि ये जो सिटी पीपल है, ये जो पॉलिश्ड लोग हैं या फ्लावर ऑफ सिटीज़ हैं यानी रिच पीपल हैं, ये क्या करते हैं? या तो वहाँ से निकलते हुए केयरलेसली वहाँ से निकल जाते हैं, उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं। और इफ़ एवर असाइड ए मोमेंट, यदि बाई चांस उन लोगों ने रोड को क्रॉस करते हुए उनकी तरफ देख लिया, किनकी तरफ? जो ओनर ऑफ द शेड है, रोड साइड स्टैंड है, उनकी तरफ उन्होंने देख भी लिया। कैसे? ऐसे ही बिना ध्यान दिए उनकी नज़र पड़ गई। देन आउट ऑफ सॉर्ट, फिर तो वो इरिटेट हो जाते हैं, वो इंसल्ट करने लगते हैं। जो उनके फेशियल एक्सप्रेशन है वो कैसे हो जाते हैं कि वो इन लोगों को, जैसे इन लोगों से इरिटेट हो रहे हों। एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड, मार्ड का मतलब डिस्ट्रॉय कर देना, बर्बाद कर देना। और लैंडस्केप क्या कहलाता है? सीनरी, नज़ारा, व्यू, दृश्य। तो वो लोग क्या कहते हैं कि ये जो रोड साइड स्टैंड पर जिन लोगों ने अपनी शॉप लगाई है, इन लोगों ने उस लैंडस्केप को, उस सीनरी को, उस व्यू को क्या किया है? मार्ड यानी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। विद द आर्टलेस पेंट, आर्टलेस पेंट यानी जो अपने अगली, जो आर्टलेस पेंट यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच है कि जो इनकी जो शॉप्स हैं, जो रोड साइड स्टैंड की छोटी शॉप्स हैं, वो बहुत ही अगली हैं, और उन्होंने इस ब्यूटीफुल सीनरी, जो ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, इतना सुंदर दृश्य है, उस दृश्य को उनकी शॉप्स ने बहुत ही, कहना चाहिए कि बुरा कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, बदसूरत कर दिया है। तो जो रिच पीपल है वो क्या करते हैं? दे कंसीडर दिस शेड एज सम अगली कंस्ट्रक्शन। उनके लिए ये जो रोड साइड स्टैंड है ये एक अगली कंस्ट्रक्शन, एक बहुत ही भद्दा बदसूरत निर्माण है। दैट हैज़ डिस्ट्रॉयड
ब्यूटीज ऑफ द नेचर या ब्यूटीज ऑफ दैट लैंडस्केप, जिसने कि उस वहाँ के लैंडस्केप की, जो वहाँ का एरिया है, उसकी सुंदरता को क्या कर दिया है, बेकार कर दिया है, बदसूरत बना दिया है। तो ये रिच पीपल का जो व्यू है किनकी तरफ, जो रोड साइड स्टैंड पर जो लोग अपनी शॉप लगाते हैं उनकी तरफ, इस तरह का उनका सोच है। लाइन नंबर 10, ऑफ साइन दैट विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग। अब जो ये रिच पीपल हैं, यहाँ पर भी फिगर ऑफ स्पीच जो पोएट ने यूज़ किया है, जिसको आप इस वीडियो लेक्चर के अंत में ज़रूर समझिए। बहुत ही ब्यूटीफुली पोएट ने इस पोएम को डिफरेंट फिगर ऑफ स्पीच से सजाया है। ऑफ साइन दैट विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग, तो वो जो रोड साइड शेड का ओनर है वो क्या मार्क करता है कि ये जो रिच पीपल हैं, जो पॉलिश्ड लोग हैं ऑफ द सिटी, ये क्या कहते हैं कि इनका जो एन का जो इनके डायरेक्शन के साइन हैं वो गलत हो गए हैं, वो मुड़ गए हैं, एन टर्न रॉन्ग हो गया, एन का डायरेक्शन भी इन्होंने मतलब रॉन्ग कर दिया है, एस का भी इन्होंने रॉन्ग कर दिया। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन कोर्ट्स, और यहाँ पर वो उनका बड़ा मजाक उड़ाते हैं रिच पीपल कि वुडन कोर्ट्स, कोर्ट्स यानी कंटेनर, जो उनके लकड़ी के कंटेनर है, वो कुछ भी फ्रूट्स देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं या कुछ भी फूड आर्टिकल्स देते हैं। तो क्योंकि वो लोग पुअर हैं, तो जो उनके कंटेनर्स हैं, उनके जो रखने की चीज़ें, रखने के बर्तन हैं, वो भी कैसे हैं, वुडन के हैं। तो वो जो वाइल्ड बेरीज हैं, जो कि जंगलों में ये फल लगते हैं, उनको भी वुडन क्वार्ट्स में देते हैं। और क्रुक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश विथ सिल्वर वॉर्ड्स, वॉर्ड्स का मतलब भी कंटेनर, बर्तन। तो वो जो स्क्वैश है उसको भी वो एक ऐसा जो कंटेनर है जो कि कुछ कुछ सिल्वर कलर का हो गया है, उसमें रख के देते हैं। और क्रुक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश, देखिए जो उनके फ्रूट्स हैं, उनकी वेजिटेबल्स का भी वो मजाक उड़ाते हैं कि जो उनके फ्रूट्स हैं वो कैसे हो गए हैं, क्रुक नेक्ड, यानी वो भी फ्रेश नहीं हैं। और इस तरीके से वो उनके कंटेनर्स का, उनके फूड आइटम्स को वो इग्नोर करते हैं और उनका मजाक बनाते हैं। तो पोएट क्या कहते हैं कि ये कहते हैं कि जो उनका साइन बोर्ड है, रिच पीपल क्या कहते हैं कि जो शेड के पास में साइन बोर्ड है उसमें एन भी गलत तरीके से लिखा है एंड लेटर एस इज रॉन्गली रिटन। द शॉप ऑफर्स टू सेल वाइल्ड बेरीज को भी वो वुडन कंटेनर में सेल करते हैं, और स्क्वैश को भी कंटेनर में, जो उनका कंटेनर है वो उनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है। तो ये जो कंटेनर हैं उनकी लॉन्ग नेक है और उनका कलर सिल्वरी है। तो जो और साथ में क्या है, जो सम सीनरीज ऑफ माउंटेन्स, वो लोग इसके अलावा, क्योंकि उनको तो हर चीज़ रखनी है जो कि लोग खरीदें, तो वो ये कहते हैं कि और ब्यूटी रेस्ट इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, और उनकी शॉप्स पर कुछ माउंटेन की सीनरीज हैं जिसमें कि माउंटेन यानी हिली एरियाज बने हुए हैं, ऐसी सीनरीज रखी हैं। और ये रिच पीपल उसको बड़ा सटायर, बड़ा व्यंग करते हुए कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर ब्यूटी रेस्ट कर रही हो। उनके जो भी आर्टिकल्स हैं वो उनको खरीदना नहीं चाहते हैं, बल्कि केयरलेसली उनकी तरफ देखते हैं और इरिटेट होते हैं और उनको उनमें कमियां निकालते हैं। एंड नाउ लाइन नंबर 14, 15 एंड 16। जब मैं पोएम को पढ़ूं तो आप भी मेरे साथ में पढ़िए और वीडियो को बैक करके फिर पोएम को फिर से पढ़िए, ताकि आपको एक एक वर्ड को करेक्ट उसका प्रोनाउंसिएशन आप सीख सकें। You may have the money, but if you want to be mean, mean का मतलब selfish, स्वार्थी. Why keep your money this crossly and go along? The hurt to the scenery won't be my complaint. अब हम इन तीनों लाइन के मीनिंग को समझते हैं, उसके वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन इसके अर्थ को समझते हैं। You have द मनी, यू किसके लिए आया है, रिच पीपल के लिए आया है, सिटी पीपल के लिए आया है, जो कि रोड साइड स्टैंड के सामने की रोड से अपने व्हीकल में
निकल जाते हैं, वहाँ से पास हो जाते हैं और रोड साइड स्टैंड के शॉपकीपर की ओर ध्यान दिए बिना, उनसे कोई भी चीज़ परचेज किए बिना। तो वो शॉपकीपर क्या कहता है, और जो शॉपकीपर कहता है वो ही पोएट के व्यूज़ हैं। पोएट ने अपने व्यूज़ को एक रोड साइड स्टैंड के शॉपकीपर के माध्यम से एक्सप्रेस किया है। तो यू मे हैव द मनी, पोएट कहते हैं कि हो सकता है कि आपके पास में, यानी जो आप सिटी के रिच पीपल हैं उनके पास में मनी हो, बट इफ़ यू वांट टू बी मीन, और मनी होते हुए भी, पैसा होते हुए भी, यू डोंट वांट टू स्पेंड, यू डोंट वांट टू परचेज समथिंग फ्रॉम द रोड साइड स्टैंड शॉपकीपर। आपके पास में पैसा है लेकिन आप रोड साइड स्टेशन स्टैंड के जो शॉपकीपर उससे कुछ नहीं खरीदते, तो ये आपकी मीन मेंटलिटी, ये आपकी सेल्फिशनेस को, आपके स्वार्थीपन को शो करता है। वाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली एंड गो अलॉन्ग। अब आगे पोएट कहते हैं वाई कीप योर मनी, तो इन दैट केस कि आप कुछ भी चीज़ परचेज नहीं करते हैं, तो देन कीप योर मनी विद यू, आप अपने पैसे को अपने पास रखें। दिस क्रॉसली, और इस तरह से वो शॉपकीपर है थोड़ा सा क्रॉसली, यानी वो एंग्री यानी गुस्से में कहता है, एंड गो अलॉन्ग, एंड गो अहेड टू योर जर्नी, आप अपनी यात्रा पर आगे जाएं। और ऐसा कहते हुए वो शॉपकीपर है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा एंग्री हो जाता है, थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है। क्यों हो जाता है? रिच पीपल, जो सिटी के लोग हैं, उनकी मीन मेंटलिटी को देखकर। द हर्ट टू द सीनरी वोंट बी माई कंप्लेंट। अब शॉपकीपर अपने एंगर को एक्सप्रेस, अपने गुस्से को एक्सप्रेस करके क्या कहता है कि द पीपल ऑफ द शॉप, जो शॉप के लोग हैं वो आपकी इस मेंटलिटी से उनको डिसअपॉइंट होंगे, वो उनको इंसल्ट फील होगी, लेकिन तो भी वो दे विल नॉट कंप्लेन, वो कोई शिकायत नहीं करेंगे। सो मच एज द ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ वॉट इज अनसेड। ट्रस्टिंग यानी बिलीव करना, भरोसा करना। हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड। सो मच एज द ट्रस्टिंग सॉरो। अब यहाँ पर पोएट जो रोड साइड स्टैंड का ओनर है, जो कि पुअर है, गरीब है, उसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कि एक कंप्लेंट करना चाहते हैं कि जब वहाँ से रिच पीपल या पीपल जो सिटी पीपल हैं वो वहाँ से क्रॉस होते हैं एंड दे डोंट परचेज एनीथिंग फ्रॉम द रोड साइड स्टैंड, तो उनका जो एक ट्रस्ट है कि वो उनसे कुछ खरीदेंगे सिटी पीपल, और उनके पास भी पैसा होगा और उनकी लाइफ क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी, तो ये जो ट्रस्ट है ये उनका टूट जाता है। दैट जो ट्रस्ट ब्रेक, और ये टूटकर वो सॉरो में चेंज हो जाता है। तो जो विलेज पीपल हैं दे बिलीव दैट देयर लाइफ इज़ फुल ऑफ सॉरो। क्यों है फुल ऑफ सॉरो? क्योंकि जो उनका ट्रस्ट है कि जिनके पास में मनी है दे विल सपोर्ट देम, उनको वो सपोर्ट करेंगे। जब ये ट्रस्ट टूट जाता है तो उनकी जो लाइफ है वो कैसी हो जाती है? फुल ऑफ सॉरो। बट दे डोंट एक्सप्रेस देयर सॉरो व्हाट इज अनसेड, वो कहते नहीं हैं अपने सॉरो को। हियर फार फ्रॉम द सिटी, सिटी से दूर, वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड। वी किसके लिए आया है? जो रोड साइड स्टैंड के ओनर्स हैं, जो रोड साइड स्टैंड पे जिनकी शॉप्स हैं, वो कहते हैं हम लोगों ने शहर से दूर रोड साइड स्टैंड पर हम लोग अपनी जो रोटी को, ब्रेड को अर्न करते हैं, अपने घर को चलाने के लिए हम लोगों ने ये रोड साइड स्टैंड लगाया है। दे ऑल्सो वॉन्ट टू अर्न सम मनी जस्ट लाइक पीपल लिविंग सिटी अर्न। और वो क्या कहते हैं कि जिस तरह से सिटी के जो लोग हैं वो पैसे को अर्न करते हैं, कमाते हैं, इसी तरीके से वो भी अपनी शॉप से कुछ चीज़, कुछ फूड आर्टिकल्स को, वेजिटेबल्स को सेल करके उनसे कुछ पैसे अर्न करना चाहते हैं। टू ट्राई इफ़ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड
एक्सपैंड का मतलब ग्रो, बिकम रिच, एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस दैट द पार्टी इन पावर इज सेट टू बी कीपिंग फ्रॉम अस टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आर बीइंग एक्सपेंड। अब जो शॉपकीपर हैं रोड साइड स्टैंड का, वो क्या सोचते हैं कि विद द मनी अर्नड फ्रॉम सेलिंग थिंग्स, उनके पास में जो भी आर्टिकल्स हैं, जो भी वस्तुएं हैं, यदि वो बिक जाती हैं तो उनसे जो वो पैसा मिलेगा उससे दे होप टू ग्रो एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट, कि उनकी लाइफ क्वालिटी भी कुछ इम्प्रूव होगी टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक, ऐसी वो उम्मीद करते हैं, ऐसी दे होप। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस। मूविंग पिक्चर्स मीन्स मूवीज, फिल्म्स। और वो क्या सोचते हैं शॉपकीपर कि दे विल गेट मीनिंग टू देयर लाइफ, और जब उनकी लाइफ क्वालिटी इम्प्रूव होगी तो उनकी ज़िंदगी को एक मकसद मिल जाएगा, एक मीनिंग मिल जाएगा, और वो भी क्या करेंगे, कंफर्टेबल लाइफ को लीड करेंगे, आरामदायक ज़िंदगी का उपभोग करेंगे। कैसी लाइफ? जो कि एज शोन इन द मूवीज़, जो कि पिक्चरों में दिखाई जाती है। यदि वो कुछ रिच पीपल हैं, सिटी पीपल हैं, उनसे कुछ सामान खरीदेंगे और उनको पैसा मिलेगा, तो उस पैसे से उनकी जो लाइफ क्वालिटी है वो कुछ हद तक टू सम एक्सटेंट इम्प्रूव होगी, और इससे उनकी जो लाइफ है उसको एक मीनिंग मिलेगा और थोड़ी उनकी लाइफ में कंफर्ट होगा। ये वो ऐसी उम्मीद करते हैं। एंड दैट द पार्टी इन पावर इज सेट टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि जो पार्टी इन पावर है, जो भी पार्टीज, जो भी लोग पावर में हैं, जो भी सत्ता में हैं, तो जो ये प्रॉमिसेस हैं, जो ये वायदे हैं, ये सब चीज़ें वो कैसी हैं? मेड बाय दोज इन पावर बट नन ऑफ द प्रॉमिस हैज़ बीन फुलफिल्ड, कि ये कोई भी प्रॉमिस की जो पुअर पीपल हैं उनकी लाइफ क्वालिटी इम्प्रूव होगी, उनकी लाइफ में भी कुछ आरामदायक चीज़ें आएंगी, ये प्रॉमिस जो पार्टी इन पावर है, जो लोग पावरफुल हैं, जो लोग रिच हैं, वो ऐसा प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाते हैं। और स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं पोएटिक डिवाइसेस, जो कि फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 22 पोएट के द्वारा यूज़ की गई हैं। पोएम में अपनी बात को कन्वे करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए पोएट ने बहुत ही सुंदर तरीके से पोएटिक डिवाइसेस को यूज़ करके अपनी फीलिंग को रीडर्स तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पोएटिक डिवाइसेस। एंटीथेसिस। एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच में अपोजिट वर्ड्स आर यूज्ड इन द सेम सेंटेंस इन ए बैलेंस फॉर्म। अपोजिट वर्ड एक सेंटेंस में यूज़ होते हैं और बहुत ही बैलेंस फॉर्म में आते हैं। और क्यों यूज़ होते हैं? टू एनहांस, इंक्रीज द पोइटिक इफेक्ट। पोइटिक इफेक्ट के लिए, जैसे कि वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड। तो ओल्ड एंड न्यू हम जानते हैं कि दोनों अपोजिट है, लेकिन एक ही लाइन में दोनों का यूज़ हुआ है और एक बैलेंस फॉर्म में यूज़ हुआ है। इसी तरह से लाइन नंबर 21 एंड 22, एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। यहाँ पर एक लाइन में तो नहीं है, लेकिन जो दोनों का मीनिंग है वो अपोजिट होते हुए भी बैलेंस है। कैसे? जो मूविंग पिक्चर है, मूविंग पिक्चर का मतलब है कि जो रोड साइड स्टैंड के लोग हैं जिन्होंने कि वो शॉप लगा रखी है, उनके लिए लोग ऑफर होप ऑफ बेटर लाइफ। जो लोग बेटर लाइफ की होप का मैसेज लेकर उनके पास आते हैं, लोग कोशिश करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ऐसे लोग जो पावर में हैं, ऐसी पार्टी के लोग जो पावर में, वो क्या करते हैं? टेक्स इट अवे फ्रॉम द पीपल। उन होप्स को जो उनकी बेटर लाइफ के लिए लोग प्रॉमिस करते हैं, उन होप्स को वापस ले जाते हैं, यानी उन पर कोई काम नहीं करते हैं। तो ये जो थॉट्स हैं यहाँ पर, मूविंग पिक्चर और पार्टी इन पावर, ये अपोजिट होते हुए भी एक बैलेंस फॉर्म में पोएम में ये फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है।
Personification. Personification means inanimate objects are given human quality. जब inanimate objects को human quality दी जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? Personification, यानी उसको एक पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है. जैसे लाइन नंबर 2, ट्रैफिक स्पीड, जहाँ पर कि ट्रैफिक को ह्यूमन क्वालिटी दी गई है. कैसे? उसके साथ में वर्ड स्पीडिंग को जोड़कर. लाइन नंबर 3, पैथेटिकली प्लेड. तो पैथेटिकली प्लेड मतलब कि रिक्वेस्ट करना. तो यहाँ पर जो प्लीडिंग है इज गिवन टू द इनएनिमेट ऑब्जेक्ट रोड साइड, कि रोड साइड को प्लीड यानी वो रिक्वेस्ट कर रहा है. तो ये क्या कहलाया? ये कहलाया पर्सोनिफिकेशन. लाइन 7 में पॉलिश्ड ट्रैफिक. यहाँ पर नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट ट्रैफिक इज गिव्स द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ बीइंग पॉलिश्ड, यानी जो ट्रैफिक इनएनिमेट है उसके साथ में ह्यूमन क्वालिटी पॉलिश्ड को जोड़ा गया है, उसको पर्सोनिफाई किया गया है. देन लाइन नंबर 13, और ब्यूटी रेस्ट इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन. यहाँ पर जो ब्यूटी है उसके साथ में रेस्ट जोड़कर, जबकि ब्यूटी तो नॉन ह्यूमन है, नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट है, हाउ कैन ब्यूटी रेस्ट, लेकिन उसको पर्सोनिफाई करके उसको ह्यूमन क्वालिटी रेस्टिंग दिया गया है. लाइन नंबर 16, जहाँ पर कि द हार्ट ऑफ द सीनरी. लाइन नंबर 17, सो मच एज द ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ व्हाट इज अनसेड. यहाँ पर इन एनिमेट वर्ड सॉरो इज गिवन द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रस्टेड, यानी जो सॉरो वर्ड है वो एक इन एनिमेट वर्ड है और उसके साथ में ट्रस्ट जोड़ा गया है, जबकि ट्रस्ट तो ह्यूमन बीइंग्स के लिए है, उन पर ट्रस्ट किया जाता है. तो जो सॉरो वर्ड है वो क्या है? पर्सोनिफिकेशन, उसका पर्सोनिफिकेशन किया गया है. रिपीटिशन. इस पोइटिक डिवाइस में एक वर्ड को उसी लाइन में रिपीट, उसका रिपीटिशन होता है. जैसे लाइन 1 में देखिए, वर्ड लिटिल इज रिपीटेड टू गिव पोइटिक इफेक्ट. लाइन 10 में टर्न्ड रॉन्ग इज रिपीटेड. लाइन 14 एंड 15 देखिए, उसमें मनी वर्ड इज रिपीटेड एंड लाइन 14 में वर्ड यू इज रिपीटेड. तो जो पोएट हैं उन्होंने फ्रीक्वेंटली बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच को इस पोएम में यूज़ किया है और रिपीटिशन इज वन ऑफ दैम. एलिट्रेशन. एलिट्रेशन में द यूज ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगनिंग ऑफ वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर, यानी जो वर्ड्स हैं या तो उनका जो बिगनिंग है वो सेम लेटर से होना चाहिए या सेम साउंड से. कैसे? जैसे लाइन 1 में द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट. तो ओल्ड एंड आउट जो इनका लेटर सेम है. पैथेटिकली प्लेड. लाइन 3, प एंड पा जो साउंड इज सेम. लाइन 6 में फ्लावर डैश डैश फ्रॉम डैश डैश फेंट. ये डैश डैश इसलिए है क्योंकि बीच में वर्ड्स हैं और उन वर्ड्स को छोड़कर हमको ये साउंड को आइडेंटिफाई करना है. तो एफ एफ एफ, फ जो साउंड इज सेम, तो यहाँ पर भी अलिट्रेशन है. देन लाइन नंबर 7, पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड. तो पॉलिश्ड डैश डैश पास्ड, अगेन द साउंड प इज सेम, सो alliteration is here. Line 11 and 12, wild wooden words. जो साउंड व और जो वर्ड है www सेम है, तो यहाँ पर भी अलिट्रेशन है. लाइन 13, ब्यूटी डैश डैश ब्यूटीफुल. तो ब्यूटी ब साउंड इज सेम, अलिट्रेशन इज हियर. लाइन 14 एंड 15 को देखिए, मनी मीन और नेक्स्ट लाइन में अगेन मनी. सो म एम साउंड इज सेम, अलिट्रेशन. लाइन 18, फार फ्रॉम. एफ जो इनिशियल लेटर है दैट इज सेम एंड साउंड भी सेम है. लाइन 19, सम सिटी. दोनों में
जो लेटर सेम नहीं है लेकिन साउंड सम साउंड एंड सिटी भी साउंड, तो यहाँ पर भी अलिटरेशन है। लाइन 21, पिक्चर्स प्रॉमिस, पिक्चर्स P, promise P, जो letter is same and sound is same. So there is lot of alliteration in the poem that makes the poem very beautiful. Oxymoron, oxymoron figure of speech में two opposite ideas are put together in the same phrase. दो opposite ideas को एक साथ रखा जाता है और क्यों रखा जाता है? टू क्रिएट वन सिंगल थॉट। वो अपोजिट नहीं होते हैं, वो एक सिंगल आइडिया को, एक सिंगल बात को कहने के लिए उनको साथ में रखा जाता है। तो इस फिगर ऑफ स्पीच को कहा जाता है ऑक्सीमोरन। जैसे कि आप लोगों ने अ थिंग ऑफ ब्यूटी में पढ़ा था माइटी डेड, तो माइटी और डेड दोनों अपोजिट आइडियाज़ हैं, लेकिन वो एक सिंगल थॉट कि जो माइटी डेड है वो इमॉर्टल वर्ड के लिए यूज़ किया गया था। इसी तरीके से लाइन नंबर 17 में ट्रस्टिंग सॉरो, तो जो ट्रस्टिंग सॉरो है ये दोनों अपोजिट हैं, ट्रस्ट और सॉरो, लेकिन ये दोनों एक सिंगल थॉट के लिए यूज़ किए गए हैं। तो ये जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है ऑक्सीमोरन। मेटाफर, ये हम लोग पहले भी पोएम्स में इस पोएटिक डिवाइस के बारे में पढ़ चुके हैं। मेटाफर में अ वर्ड और फ्रेज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनदर टू सजेस्ट अ लाइकनेस बिटवीन दैम, यानी एक वर्ड या फ्रेज वो दूसरे की जगह पर उसका यूज़ किया जाता है। इसमें भी कंपैरिजन होता है, लेकिन दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन होता है जिनमें किसी एक जो पॉइंट है, किसी एक कैरेक्टरिस्टिक में सिमिलरिटी होती है, लेकिन सिमिली से अलग इसमें एज या लाइक का यूज़ नहीं किया जाता है। पोएम में आया है द फ्लावर ऑफ सिटीज़, तो फ्लावर मीन्स पीपल, यहाँ पर जो सिटी पीपल का कंपैरिजन किया गया है फ्लावर्स से। जिस तरह से कि जो फ्लावर हैं वो कलरफुल होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, ब्राइट होते हैं, इसी तरह से सिटी पीपल भी उनकी रिचनेस के कारण पीपल अट्रैक्ट टुवर्ड्स दैम। और मेटाफर का यूज़ पोइटिक इफेक्ट के लिए किया जाता है। लाइटोटीज, अ पॉजिटिव स्टेटमेंट इज एक्सप्रेस्ड बाय नेगेटिव ऑफ इट्स अपोजिट। इस फिगर ऑफ स्पीच में एक पॉजिटिव स्टेटमेंट को बतलाने के लिए, एक पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक को बतलाने के लिए या उसका पोइटिक इफेक्ट बतलाने के लिए उसके नेगेटिव को यूज़ किया जाता है। और नेगेटिव में भी उसके अपोजिट को, ये हम लोग जानते हैं कि दो नेगेटिव मिलके एक अपोजिट हो जाते हैं, लेकिन इससे जो पोइटिक इफेक्ट बढ़ जाता है। कैसे? लाइन नंबर 4 देखें। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड। अब डोल ऑफ ब्रेड का मतलब होता है कि रोटी के लिए या आजीविका के लिए। तो पोएट कहते हैं कि यदि वो लोग रिक्वेस्ट करते हैं, रोड साइड स्टैंड पर जो शॉप्स हैं उनके शॉपकीपर रिच पीपल से रिक्वेस्ट करते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपनी रोजी के लिए, अपनी रोटी के लिए, अपनी आजीविका के लिए उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, यानी इसमें भी उनका सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट को बतलाने के लिए नेगेटिव ऑफ इट्स अपोजिट डिवाइस का यूज़ किया जाता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइटोटीज फिगर ऑफ स्पीच। टॉटोलॉजी, टॉटोलॉजी में अ वर्ड और फ्रेज सिमिलर इन मीनिंग इज रिपीटेड, जो सेम थिंग इज सेड ट्वाइस इन डिफरेंट वर्ड, यानी एक ही बात को अलग अलग शब्दों में दो बार बोला जाता है। जैसे कि लाइन 5 में देखिए, बट फॉर डैश डैश मनी डैश डैश कैश, तो मनी एंड कैश सेम, लेकिन उसको अलग अलग शब्दों में दो बार कहा गया है। तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो क्या होगा? टॉटोलॉजी। लाइन नंबर 6 में, द फ्लावर डैश डैश सिंकिंग डैश डैश विदरिंग फेंट, तो जो सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट है ये गिविंग द सेम मीनिंग, ये मुरझाने का सेंस दे रहे हैं, लेकिन वर्ड अलग अलग हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? इसको पोएटिक डिवाइस जो होगी वो होगी टॉटोलॉजी। ट्रांसफर्ड एपिथेट, ट्रांसफर्ड एपिथेट में
When an adjective usually used to describe one thing is transferred to another. एडजेक्टिव का यूज किस चीज के लिए होता है? नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर उसको दूसरे चीज के लिए उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, दूसरे वर्ड पर ट्रांसफर कर दिया जाता है. जैसे कि पॉलिश्ड ट्रैफिक, लाइन नंबर 7. द एडजेक्टिव पॉलिश्ड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम रिच पीपल टू ट्रैफिक. वैसे तो जो पॉलिश का यूज़ किसके लिए हुआ है? रिच पीपल के लिए, लेकिन पोएम में जो पॉलिश है वो ट्रैफिक के लिए आया है. तो यहाँ पर जो ये पॉलिश्ड है ये क्या हुआ? ट्रांसफर्ड एपिथेट. सेम आर्टलेस पेंट, लाइन नंबर 9. तो जो एडजेक्टिव आर्टलेस है वो इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पीपल टू पेंट. आर्टलेस का मतलब जो सिंबॉलिक यूज़ है वो है पीपल के लिए, लेकिन यहाँ पर आर्टलेस किसके लिए आ गया? पेंट के लिए. तो ये भी ट्रांसफर्ड एपिथेट है. देन सिटी मनी, जो सिटी है वो पीपल के लिए आया है, लेकिन यहाँ पर जो सिटी हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीपल टू मनी, यानी पीपल की बजाय उसको किस पर ट्रांसफ़र कर दिया? मनी पर. तो ये है ट्रांसफर्ड एपिथेट. एंड नाउ मेटोनमी. इस फिगर ऑफ स्पीच में सब्स्टिट्यूट ऑफ द नेम ऑफ ए थिंग इज़ यूज्ड. यदि वहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, तो उसका एक्चुअल जो नेम है वो यूज़ ना करके उसका सब्स्टिट्यूट यूज़ किया जाता है. कैसे? एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. एक फेमस प्रोवर्ब है, द पेन इज़ माइटियर देन द स्वॉर्ड. इस प्रोवर्ब में जो पेन है स्टैंड्स फॉर रिटन वर्ड और जो स्वॉर्ड है स्टैंड्स फॉर मिलिट्री फोर्स. तो जो एक्चुअल जो थिंग है उसकी जगह उसका सब्स्टिट्यूट यूज़ किया गया. जैसे कहीं कहीं पर किंग के लिए क्राउन यूज़ कर दिया जाता है. इसी तरह से इस पोएम में पॉलिश्ड ट्रैफिक, पॉलिश्ड ट्रैफिक में किसके लिए यूज़ किया गया है? रिच पीपल के लिए, क्योंकि जो रिच पीपल होते हैं वो डिफरेंट टाइप के व्हीकल्स को यूज़ करते हैं, तो उनके लिए, रिच पीपल के लिए पॉलिश्ड ट्रैफिक. फिर लाइन नंबर 21 में मूविंग पिक्चर. तो मूविंग पिक्चर किसके लिए? रेफर्स टू द स्टोरीज ऑफ फिल्म्स. जो फिल्म में स्टोरीज होती हैं उनके लिए क्या आया? मूविंग पिक्चर. तो ये फिगर ऑफ स्पीच हुआ मेटोनमी.